हेलो फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में आपको पैरासीटामोल के बारे में बताऊंगा, उसके एक्शन के बारे में बताऊंगा कि पैरासीटामोल का क्या काम है बॉडी में। अगर किसी भी बच्चे को पैरासीटामोल सस्पेंशन देते हैं तो वह क्या करता है। उसके डोज के बारे में बताऊंगा कि पैरासीटामोल के कितना डोज लेना चाहिए। अगर बच्चा है उम्र के अनुसार कितना डोज उसको दिया जाना चाहिए, कितना खुराक लेना चाहिए। रूट के बारे में बताऊंगा कि किस रूट से बच्चे को पैरासीटामोल सस्पेंशन देना चाहिए, कैसे देना चाहिए। प्रिकॉशन के बारे में डिस्कस करूंगा कि क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए पैरासीटामोल को देने से पहले, क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, किसको किसको पैरासीटामोल सस्पेंशन नहीं देना चाहिए। साइड इफेक्ट के बारे में बताऊंगा, क्या क्या साइड इफेक्ट बॉडी पर पड़ सकती है अगर हम पैरासीटामोल किसी भी बच्चे को पैरासीटामोल सस्पेंशन देते हैं, तो अगर उसका उल्टा प्रभाव उसके बॉडी पर क्या क्या पड़ सकता है, क्या क्या उसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, मैं इसके बारे में डिस्कस करूंगा। एक्शन ऑफ पैरासीटामोल। अब हम आपको पैरासीटामोल के बारे में बताने वाले हैं। इट इज एंटीपायरेटिक मेडिसिन, यह एंटीपायरेटिक दवा है। क्या है? यह एंटीपायरेटिक दवा है। पैरासीटामोल एंटीपायरेटिक दवा है। नेक्स्ट पॉइंट, पैरासीटामोल इज ए मेडिसिन यूज टू ट्रीट फीवर एंड पेन, इट रिड्यूसेज फीवर। पैरासीटामोल एक दवा है जिसका उपयोग बुखार और दर्द के इलाज के लिए किया जाता है। यह बुखार को कम करता है। पैरासीटामोल एक दवा है जिसका उपयोग बुखार और दर्द को कम करने के लिए किया जाता है और यह बुखार को कम करता है। क्या करता है? बुखार को कम करता है पैरासीटामोल। नेक्स्ट पॉइंट, डू नॉट गिव मेडिसिन टू योर चाइल्ड विदाउट डॉक्टर्स एडवाइस। डॉक्टर की सलाह के बिना बच्चों को दवा ना खिलाएं। यहाँ पर खिलाए लिखा हुआ है जो कि छूट गया है, खाए लिखा गया है, यहाँ पर खिलाए होगा, मतलब गलती से वहाँ पर छूट गया है खिलाए। तो बिना डॉक्टर के सलाह को बच्चों को दवा ना खिलाए। कोई भी दवा हो, बिना डॉक्टर के सलाह को बच्चों को नहीं खिलाना चाहिए, बच्चों को नहीं देना चाहिए। बिना डॉक्टर के सलाह के कोई भी दवा हो बच्चों को नहीं देना चाहिए। डॉक्टर के सलाह के बाद ही दवा का यूज करना चाहिए, बच्चों को खिलाना चाहिए। स्वयं से दवा को खरीद कर बच्चों को ना खिलाएं बिना डॉक्टर के सलाह के। पैरासीटामोल पीडियाट्रिक सस्पेंशन। अब हम आपको पैरासीटामोल के यूज के बारे में बताएंगे कि एक्शन उसका क्या कार्य है, यानी पैरासीटामोल का उपयोग कब किया जाता है, क्यों किया जाता है, उसके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। रिड्यूसेज फीवर को कम करता है। यह पैरासीटामोल का उपयोग जब किसी भी बच्चे को बुखार लगा हुआ है तो उसको दे देंगे तो उसका बुखार कम कर देगा, यानी उसको फीवर को रिड्यूस कर देगा। रिड्यूसेज पेन, और यह दर्द को भी कम करता है, यानी पैरासीटामोल का उपयोग दर्द और बुखार के लिए किया जाता है। जब भी किसी भी बच्चे को दर्द और बुखार हो जाए तो पैरासीटामोल सस्पेंशन दे देने पर उसका दर्द बुखार मतलब रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा, रिलीफ मिल जाएगा दर्द और बुखार से। इसका उपयोग दर्द और बुखार होने पर, किसी भी बच्चों को दर्द और बुखार है तो उस समय इसका उपयोग ज़्यादातर किया जाता है। पैरासीटामोल पीडियाट्रिक सस्पेंशन का उपयोग ज़्यादातर किया जाता है और यह दर्द और बुखार को रिड्यूस करता है। ज़्यादातर यह बुखार को ही रिड्यूस करता है। इसका उपयोग बुखार में ज़्यादातर किया जाता है। जब किसी भी बच्चे को बुखार लगा है और हम उसको इस पैरासीटामोल पीडियाट्रिक सस्पेंशन को पिला दे तो उसका बुखार रिड्यूस हो जाएगा, बुखार कम हो जाएगा। पैरासीटामोल सस्पेंशन के यह कुछ ब्रांड्स नेम है जो कि किसी भी मेडिकल पर आपको आसानी से मिल जाएंगे। यह पॉपुलर ब्रांड्स नेम है, इसका उपयोग ज़्यादातर डॉक्टर करते हैं, जैसे क्रोसिन 240 सस्पेंशन डीएस, सुमोल डीएस सस्पेंशन, T98 सस्पेंशन, डोलो 250 सस्पेंशन, कल्पोल 250 mg सस्पेंशन। ये सभी सस्पेंशन ज़्यादातर यूज किए जाते हैं। इस ब्रांड्स नेम के सस्पेंशन का यूज ज़्यादातर किया जाता है और ये सभी पॉपुलर ब्रांड्स नेम है, इसका उपयोग ज़्यादातर डॉक्टर करते हैं। ये सभी पैरासीटामोल सस्पेंशन के ब्रांड्स नेम है, इसका उपयोग ज़्यादातर किया जाता है और ये आसानी से किसी भी मेडिकल्स पर मिल जाएंगे।
अब हम डोज के बारे में डिस्कस करेंगे कि पैरासीटामोल के कितना डोज बच्चों को देना चाहिए। अगर किसी बच्चा का बुखार है तो उसको कितना पैरासीटामोल दें, कितना उम्र का बच्चा है तो कितना उसको कितना मात्रा में पैरासीटामोल देना चाहिए, कितना खुराक पैरासीटामोल का बच्चों को देना चाहिए। अगर 3 से 6 मंथ का बच्चा है, अगर 3 से 6 महीना का बच्चा है तो उसे 1.5 ml पैरासीटामोल 2 टाइम देना चाहिए, 1.5 ml 2 टाइम देना चाहिए पैरासीटामोल। और 6 से 1 साल का बच्चा है यानी 6 महीना से 1 साल का बच्चा है तो उसे 2.5 ml पैरासीटामोल का डोज देंगे, यानी 2.5 ml पैरासीटामोल देंगे और वो भी 2 टाइम बीडी यानी 2 टाइम देंगे। और वह अगर 2 से 10 साल का बच्चा है यानी 2 साल से 10 साल का बच्चा है तो उसे 5 ml पैरासीटामोल देंगे, वो भी बीडी 2 टाइम, बीडी मतलब 2 टाइम देंगे। ये सभी पैरासीटामोल के डोज है, मतलब ऐसे पैरासीटामोल के इतने मात्रा को बच्चों को देना है उम्र के अनुसार, मतलब जितना उम्र का है उतने उसी उम्र के अनुसार पैरासीटामोल के डोज को बच्चों को देना है। और आवश्यकता होने पर हम इसे 3 टाइम भी दे सकते हैं, यानी टीडीएस। टीडीएस का मतलब होता है 3 टाइम। अगर बच्चा को ज़्यादा ज़रूरी है तो उसे 3 टाइम भी दे सकते हैं। 4 घंटा के अंतराल पर हम बच्चा को पैरासीटामोल सस्पेंशन को दे सकते हैं। बीडी मतलब 2 टाइम और टीडीएस मतलब 3 टाइम। अगर ज़्यादा ज़रूरत हो पैरासीटामोल को बच्चा को देने का ज़रूरत हो तो उस कंडीशन में हम पैरासीटामोल को 3 टाइम दे सकते हैं। 4 4 घंटा के अंतराल पर हम एक दिन में 3 बार बच्चा को पैरासीटामोल दे सकते हैं। अब हम रूट के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस रूट से पैरासीटामोल सस्पेंशन को देना चाहिए। तो पैरासीटामोल सस्पेंशन है तो उसे ओरली रूट से देंगे, क्योंकि वो तो पैरासीटामोल सस्पेंशन है। तो उसको किस रूट से बच्चों को देंगे? ओरली रूट से। ओरली मतलब मुंह के द्वारा, उसके माउथ के द्वारा बच्चों को हम देंगे। जितना भी डोज बच्चों को देना होगा तो हम उसके मुंह के द्वारा यानी मुंह में पिलाएंगे। जो उसके साथ जो भी ड्रॉप्स होंगे उससे पिलाएंगे या ढक्कन से पिलाएंगे। तो पैरासीटामोल को हम उसके मुंह के द्वारा देंगे, उसके माउथ में पैरासीटामोल को डालेंगे ढक्कन से या ड्रॉप से। जो भी उस पैरासीटामोल दवा के साथ आपको उसके साथ आएगा, ड्रॉप आएगा तो ड्रॉप से देंगे। उसी पर एमएल कैलकुलेट किया रहता है कितना एमएल हुआ, और ड्रॉप है तो ड्रॉप से देंगे, और ढक्कन है तो उस पर भी एमएल के अनुसार लिखा हुआ रहता है ढक्कन पर। तो अगर ढक्कन है तो उससे हम उसके माउथ में यानी मुंह में पैरासीटामोल को देंगे। अब हम आपको रूट के बारे में अच्छे तरह से बता दिए हैं कि पैरासीटामोल के डोज को किस रूट से देंगे। तो उसके मुंह के द्वारा उसको पैरासीटामोल को देंगे जितना भी मात्रा में हमें देना रहेगा। साइड इफेक्ट्स, दुष्प्रभाव। अब हम डिस्कस करने वाले हैं पैरासीटामोल के कुछ साइड इफेक्ट के बारे में। अगर आप पैरासीटामोल लेते हैं तो उसके साइड इफेक्ट, आपके बॉडी पर क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। लीवर डैमेज, हिपोटॉक्सिसिटी, लीवर की क्षति हो सकती है यानी लीवर डैमेज हो सकता है। नौजिया और वोमिटिंग, उल्टी और मतली हो सकती है, नौजिया वोमिटिंग हो सकती है। स्टोमक पेन यानी पेट में दर्द हो सकता है। लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख न लगना, भूख भी नहीं लग सकता है, भूख नहीं लगेगा। डार्क यूरिन, गहरे रंग का मूत्र, आपके जो यूरिन का कलर है वह डार्क हो जाएगा। अगर आप जब भी यूरिन कीजिएगा तो उसका कलर डार्क दिखने लगेगा। कॉलरेड स्टूल्स, मिट्टी के रंग का मल, अगर आप जब भी लैट्रिन कीजिएगा तो जो आपके स्टूल है वह मिट्टी के रंग के यानी भूरे रंग की दिखने लगेगी और भूरे रंग की होगी। जब भी आप स्टूल कीजिएगा तो वह भूरे कलर की होगी। जॉन्डिस, और जॉन्डिस भी हो सकती है, इसका साइड इफेक्ट जॉन्डिस भी हो सकता है। अगर लीवर डैमेज हो गया तो क्या होगा? जॉन्डिस होगा, तो इसकी साइड इफेक्ट जो है जॉन्डिस भी हो सकता है। लीवर खराब हो जाएगी तो जॉन्डिस हो जाएगी, जैसे पीलिया, त्वचा का पीला होना, आंखों का पीला होना। नेक्स्ट, इफ समवन इज एलर्जिक टू पैरासीटामोल दे माई डेवलप रेसेज एंड स्वेलिंग, अगर जिसे पैरासीटामोल से एलर्जी हो तो उससे दाने और खुजली हो सकती है। अगर जिसे पैरासीटामोल से एलर्जी है और वह व्यक्ति अगर उसको बुखार आया तो पैरासीटामोल
का यूज किया तो उसे उसके शरीर पर रेशेज खुजली या हो सकती है। अगर जिसे पैरासीटामोल से एलर्जी है तो उसके बॉडी पर रेशेज खुजली या हो सकती है। यही सभी पैरासीटामोल के साइड इफेक्ट है। अगर पैरासीटामोल का उल्टा प्रभाव किसी के भी बॉडी पर पड़ेगा तो यही सब साइड इफेक्ट उसके बॉडी पर देखने को मिलेगा। अब हम डिस्कस करने वाले हैं पैरासीटामोल के प्रिकॉशंस के बारे में कि पैरासीटामोल को लेने से पहले किस किस सावधानियों को बरतना है, किस किस कंडीशन में पैरासीटामोल का यूज नहीं करना है, कौन कौन कंडीशन है जिस कंडीशन में पैरासीटामोल का यूज नहीं कर सकते हैं। नंबर 1, लीवर इज ऑलरेडी डैमेज। अगर किसी भी व्यक्ति का, किसी भी पेशेंट का अगर लीवर पहले से डैमेज है तो उसको पैरासीटामोल नहीं लेना चाहिए। नंबर 2, यू हैव लीवर डिजीज। अगर किसी भी पेशेंट या किसी भी व्यक्ति को लीवर की कोई बीमारी है, कोई भी लीवर की डिजीज है तो उसको पैरासीटामोल नहीं लेना है। नंबर 3, सीवियर क्रोनिक किडनी डिजीज। अगर किसी भी पेशेंट या व्यक्ति को किडनी और के कोई भी क्रोनिक यानी पुरानी किडनी का डिजीज है, किडनी का कोई भी डिजीज है तो उस व्यक्ति को पैरासीटामोल नहीं लेना है। नंबर 4, यू हैव किडनी डिजीज। अगर किसी भी व्यक्ति को किडनी की कोई डिजीज है, किडनी से संबंधित कोई भी डिजीज है तो उसको पैरासीटामोल नहीं लेना है। नंबर 5, डू नॉट टेक टू मच पैरासीटामोल। टेकिंग मोर देन द प्रिस्क्राइब्ड डोज इज डेंजरस, इट कैन डैमेज द लिवर एंड काउज डेथ। पैरासीटामोल की अधिक मात्रा ना लें। निर्धारित खुराक से अधिक लेना खतरनाक है, लिवर को नुकसान पहुंचा सकती है और मौत का कारण बन सकती है। अगर आप पैरासीटामोल का ओवरडोज लेते हैं यानी आपको जितना डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है उससे ज़्यादा पैरासीटामोल के डोज को लेते हैं यानी उसके खुराक को ज़्यादा खाते हैं यानी पैरासीटामोल को जितना डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है उससे ज़्यादा अगर आप पैरासीटामोल के डोज को लेते हैं तो उससे आपकी लीवर डैमेज हो सकती है और लीवर डैमेज हो सकती है, किडनी खराब हो सकती है और लीवर और किडनी खराब होना यानी वह आपके मौत का कारण बन सकता है और आपकी डेथ हो सकती है। इसीलिए पैरासीटामोल का ओवरडोज ना लें। ओवरडोज मतलब पैरासीटामोल को ज़्यादा मात्रा में ना लें। जितना डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है उतना ही डोज को लेना चाहिए, ज़्यादा डोज नहीं लेना चाहिए, नहीं तो आपकी लीवर डैमेज हो सकती है, किडनी खराब हो सकती है।